अगेन साइलेंट एकेडमी पटना। बाबू आज के टॉपिक में हम लोग का है क्लोरोप्लास्ट और उससे पहले था हम लोगों का प्लास्टिड। और प्लास्टिड में हमने दो टॉपिक कवर किया। वो दो टॉपिक था आपका, सबसे पहले एक था ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा था क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें बाबू ल्यूको, क्रोमो और क्लोरो, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लोरो के बारे में। तो ये जो चीज, ये जो तीनों टाइप था जो हमने देखा था, ये प्लास्टिड का टाइप था। और प्लास्टिड किसका फीचर है? प्लांट का। यानी प्लांट के सेल ऑर्गेनल में आपको ये प्लास्टिड मिलता है। और प्लास्टिड तीन टाइप के होते हैं, जिसमें से एक है क्लोरोप्लास्ट। ये एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। देखना क्या है इसमें बाबू, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, इसका डिस्कवर किए थे सैक्स और इसका नेम दिए थे सिंपल नेम कब? 1833 में। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर प्लास्टिड होता है और ये इसका ग्रीन कलर बाबू क्लोरोफिल की मौजूदगी को दर्शाता है। किसकी मौजूदगी को दर्शाता है? क्लोरोफिल की मौजूदगी को दर्शाता है। These occur abundantly in green leaves। ये प्रचुर मात्रा में ग्रीन हरे पत्तों में और जो ग्रीन पार्ट्स ऑफ शूट जो होता है उसमें पाया जाएगा। तो सर कहिएगा ग्रीन पार्ट्स होता प्लांट क्यों नहीं बोले? प्लांट बोल सकते हैं, लेकिन प्लांट में शूट और रूट दोनों आता है, लेकिन रूट जो हो जाता है वो अंडरग्राउंड होता है, तो वहां पे तो सनलाइट पहुंचेगा नहीं। तो इसीलिए शूट पार्ट में, किस पार्ट में? शूट पार्ट में। इन द नेक्स्ट दिस ट्रैप, बाबू ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है ना, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और फिर यही सोलर एनर्जी को ट्रैप करके ये क्या बनाता है? फूड को बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग फूड। So these are known as site of photosynthesis। इसीलिए हम लोग साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इस पार्ट को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम में पूछ सकता है एमसीक्यू में, व्हिच इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट? क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। एंड व्हाट द क्लोरोप्लास्ट हैव? द क्लोरोफिल। क्या रहेगा? क्लोरोफिल। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। देखिए ना यहाँ पे आउटर और इनर मेम्ब्रेन, ये कैसा मेम्ब्रेन हो गया? डबल मेम्ब्रेन हो गया। और द इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। जो इनर मेम्ब्रेन है ना इसका, ये वाला, ये लेस परमिएबल है आउटर मेम्ब्रेन से, लेकिन इनर मेम्ब्रेन रिच इन प्रोटीन होता है, बट रिच इन प्रोटीन और स्पेशली करियर प्रोटीन। ये करियर प्रोटीन को रखेगा। बाबू करियर का हिंदी क्या होता है ना? वाहक, ले जाने वाला बोलते हैं ना, ये करियर प्रोटीन को रखेगा। द इनर मेम्ब्रेन स्पेस इज कॉल्ड, जो इसके बीच वाला इनर मेम्ब्रेन में स्पेस होता है ना, इस स्पेस को बोलते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि द इनर स्पेस दैट हैविंग अ क्लोरोप्लास्ट, दैट स्पेस इज नोन एज पेरिप्लास्टिड स्पेस, यानी इनर मेम्ब्रेन में जो पाया जाता है। बाबू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हम लोगों ने देखा था। मैट्रिक्स कितने टाइप का? तीन टाइप का ना, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। तो मैट्रिक्स पाया जा रहा है, तो मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन व्हिच डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यानी मैट्रिक्स जो है वो इनर मेम्ब्रेन में पाया जा रहा है। ई मैट्रिक्स बोलेंगे इसको हम, जो दो भागों में पाया गया। कितने भागों में? दो भाग। अब मैट्रिक्स है भाई, तो ये तो सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है कि नहीं? तो हम बात करते हैं ये ग्रैना। ग्रैना है क्या? These are the solid part of matrix that present in the chloroplast। देखिए ना कैसे कैसे बांटेगा। Inner plastidial membrane of the chloroplast is navigated to form series of parallel membrane sheets। यानी जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट है, जो प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन है, जिसको मैंने बोला स्पेस में, यही स्पेस मौजूद है ना, जिसको प्लास्टिडियल मेम्ब्रेन हमने कहा था, प्लास्टिडियल स्पेस। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये नेविगेटेड टू फॉर्म अ सीरीज, यानी यहाँ पे एक सीरीज टाइप रखाएगा। देखिए प्लेट लाइक अ स्ट्रक्चर एंड स्टॉक लाइक अ स्ट्रक्चर, जो दोनों प्लेट को जोड़े हुए हैं, यहाँ पे ये बात किया। और जो ये बताया ना पैरेलल मेम्ब्रेनस शीट, इसको बोला गया लैमेला। तो देखिए ना ये पैरेलली जो जा रहा है, देखिए ये वाला ये वाला ये वाला पैरेलली जो जा रहा है, इसको नाम दिए हम लोग क्या? लैमेला। देखिए लिखा हुआ है अच्छे से, यहाँ पे ये है आपका लैमेला और यहाँ पे तीर धनुष देखिए मैंने कर दिया है। ये जो पैरेलली अरेंज है इसको हम लोग बोले लैमेला। नेक्स्ट, अलोंग द इनर साइड ऑफ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन there are number of a small rounded paracrystalline bodies called quantazome। अब हम बात करेंगे, these are the plate like a structure is known as granum। इसी plate like a structure को क्या बोला गया? ग्रैनम बोला गया। और यही ग्रैनम के अंदर में ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं थैलाक्वाइड। Along the inner side of thylakoid membrane there are a number of a small rounded paracrystalline, जिसको हम लोग क्वांटाजोम बोले। क्या बोले? क्वांटाजोम। यानी इस थैलाक्वाइड के अंदर में एक और पाया जाएगा, एक क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम दिया गया क्वांटाजोम। एकदम याद रखना है, ये वीवीआई है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करता है और बहुत बार किया भी है। और क्वांटाजोम ही जो है वो है फोटोसिंथेसिस का यूनिट, यानी फोटोसिंथेटिक यूनिट इन द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज क्वांटाजोम।
ठीक है ना, क्वेश्चन आपको ऐसे करेगा, कोई दिक्कत क्या? नेक्स्ट आते हैं बाबू, मैंने बताया कि मैट्रिक्स में दो चीज पाया जाएगा, वो दो चीज क्या है? तो सबसे पहले स्ट्रोमा, इट इज अ ट्रांसपेरेंट, क्या है? ट्रांसपेरेंट प्रोटीनेशियस एंड वाटरी सब्सटेंस। ये वाटरी यानी मैट्रिक्स वाटरी हो गया तो क्या हो गया? लिक्विड फॉर्म में पाया गया मैट्रिक्स। यही बोला है कि ये ट्रांसपेरेंट है, प्रोटीनेशियस है और वाटरी सब्सटेंस है, यानी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। डार्क रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस बात को। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस पोर्शन, एग्जाम में पूछ सकता है। In the chloroplast, where is the dark reaction performed? या where is the dark reaction happen? कहाँ बोलेंगे? स्ट्रोमा में। कहाँ पे? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा is almost filled with rubisco। बाबू ये एक एंजाइम है, आप पढ़िएगा कहाँ पे? तो जब फोटोसिंथेसिस, फोटोफॉस्फोराइलेशन जब हम लोग पढ़ाएंगे फोटोसिंथेसिस प्लांट, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है इस एंजाइम का। यही आपका CO2 को क्या करता है? CO2 को कार्बोक्सिलिक एसिड में करके ये खास करके फोटोसिंथेटिक डार्क और लाइट रिएक्शन में हेल्प कराता है, और इसी के दौरान रेस्पिरेशन होता है प्लांट में। रुबिस्को एंजाइम देखिए लिखा हुआ है अबाउट 15% ऑफ टोटल एंजाइम प्रोटीन। ये टोटल एंजाइम प्रोटीन का 15% होता है एंजाइम, एंड CO2 इज एक्सेप्टेड बाय द एंजाइम, और CO2 यही एंजाइम को एक्सेप्ट करके अपने आप को आगे काम में लाता है या शामिल करता है। ठीक है, CO2 assimilated result, assimilated का मतलब क्या होता है? मिलना ना, यानी that is absorbed by the cell, that is assimilation का मतलब कोएगुलेशन, मिक्स्ड होना, ये चीज। The CO2 assimilated result in the carbohydrate formation, और जब CO2 assimilate होता है तो क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट। जैसे मैंने एक बात बताया, मैंने कहा कि C6H12O6, what is this? This is the glucose molecule, but ये बना कैसे? तो ये बना CO2 प्लस H2O से बना, यही बना ना। और इसी में आता है लाइट ना, ये सनलाइट जो आता है ये कहाँ पे पड़ेगा? ये पड़ेगा ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल पे, और क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट का एक साइट है, और यही फिर जब यहाँ पे CO2 है तो CO2 क्या करेगा? एसिमिलेट करके क्या बना दिया? ग्लूकोज बना दिया यहाँ पे। Now about the function of chloroplast, what is the function? So the primary function is the site of photosynthesis, यानी light और dark reaction यहाँ पे होगा। सेकेंड है they are stored as starch और factory of the synthesis of sugar। जब ये लाइट और डार्क रिएक्शन कर रहा है तो ये एसिमिलेट, ये करके जैसे सिंथेसाइज करके क्या बनाया? सिंथेसाइज मतलब होता है टू कंबाइन, तो शुगर बनाया, ग्लूकोज बनाया, तो दैट्स व्हाई इट इज अ फैक्ट्री। ठीक है, किस चीज का फैक्ट्री? तो भाई ग्लूकोज बनाने का फैक्ट्री, तो स्टोर करेगा फूड को, यही। और यहाँ से बना और फूड क्या होता है? थ्रू आउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी प्लांट के सारे भागों में जाके क्या हो जाता है? वो स्टोर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टोर्ड हो जाता है। नाउ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ NADP। बाबू फोटोलाइसिस यानी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर जो हम लोग बात कर रहे हैं, और ब्रेकडाउन ऑफ लाइट। फोटोलाइसिस का मतलब क्या? तो फोटो, यहाँ हाइड्रोलाइसिस एक होता है वर्ड, वहां पे वाटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अब फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है ना, लाइट। तो हम लोग देख रहे हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, रिडक्शन ऑफ NADP टू NADPH2 टेक्स प्लेस इन ग्रैनम। ये ग्रैनम में यही फोटोलाइसिस जो होता है ये होता है, ठीक है ना, यानी टेक्स प्लेस करता है। बोलो। फोटोलाइसिस में लाइट की उपस्थिति में मतलब वाटर का ब्रेकडाउन होगा? नहीं, ये फोटोलाइसिस लाइट का, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर यानी, हाँ हमने देखा यहाँ पे दोनों चीज, ये वाटर है ना और ये लाइट आया, तो ये जब दोनों ब्रेकडाउन करेगा आपस में लाइसिस होगा तभी इसका ये फॉर्मेशन होता है, यानी दोनों चीज का होना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग बात करते हैं, देखिए ये सारे कंबाइन होकर C6H12O6 बने ना, ये आप केमिकल इक्वेशन में देखिएगा तो जितना आपका रिएक्टेंट होना चाहिए उतना आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी दोनों सेम होना चाहिए। तो जब तक ये लाइसिस होगा नहीं तब तक तो ये बनाएगा नहीं, ठीक है, सेम तरीके से। दैट्स व्हाई द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ द प्लांट इन हैपेंस इन द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट में होता है और ये क्लोरोप्लास्ट लाइसिस करके करता है। तो आपका ये सवाल जो है यहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। स्टूडेंट आज का क्लास यहीं पे, फिर हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल।